जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूरज की शुआओं से बचने के लिए खलाई दूरबीन की सन शील्ड खोल दी गई है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या और ये क्या काम करेगी और इंसानों की किस तरह ये हेल्प करेगी कायनात को जानने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जेम्स वेब ने चमकते सितारों की तस्वीरें हासिल करने के लिए जस्तजू के मिशन के पहले मरहले को कामयाबी से अबूर कर लिया है। इस खलाई दूरबीन के कंट्रोलर्स ने मंगल के रोज कामयाबी से एक पतंग नमा बड़ी सन शील्ड को खोलकर दूरबीन को सूरज के सख्त शुआओं से महफूज बनाने का इंतजाम कर लिया है। सूरज की शुआएं और तपश से महफूज हिफाजत फराहम करने वाली इस शील्ड का साइज एक टेनिस कोर्ट जितना है। अब इसके बायस जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात में सबसे दूर चीजों के सिग्नल्स का पता लगा सकेगी। ये टेलीस्कोप अब कायनात की कहकशाओं के राज और खला में चमकते सितारों की तस्वीरें हासिल करने के अगले मरहले में अपने आईनों को खोलने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इसमें निस्फ सबसे बड़ा आईना 6.5 मीटर चौड़ा है। 5 तह वाली इस सन शील्ड का कामयाबी से खुल जाना और अपने काम को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम देना अमरीकी खलाई एजेंसी नासा और एरोस्पेस कंपनी नॉर्थ रूप ग्रोमेन की इंजीनियरिंग टीमों की एक बड़ी कामयाबी है। बहुत से माहिरीन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की इन सन शील्ड के डिजाइन पर खदशात का इजहार किया था, क्योंकि इसमें बहुत सी मोटरें, गेयर्स, गराड़ियाँ, चरखियाँ और तारें शामिल थीं और खला में इसके मुकम्मल तौर पर खुल जाने और खलाई दूरबीन को महफूज बनाने पर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन बड़े और छोटे पैमाने पर बरसों के तजर्बात और तहकीकात से ये बात सामने आई थी कि इस खलाई दूरबीन के कंट्रोलर्स पहले इस बड़ी शील्ड की मुख्तलिफ तहों को मुकम्मल तौर पर खोलेंगे और बाद में इन्हें एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध देंगे। इस टेलीस्कोप की सन शील्ड की मुख्तलिफ तहों की बनावट इंसानी बाल जैसी है। मंगल के रोज इस शील्ड के निस्फ होने के दौरान इसकी पांचों और आखिरी तह बैनुल-अक़वामी वक़्त के मुताबिक शाम 4:58 पर खुलकर अपनी जगह पर आई थी। नासा हेडक्वार्टर में जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन के प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रेग रॉबिन्सन का कहना था कि खला में जेम्स वेब साइड दूरबीन की सन शील्ड का खुलकर अपनी जगह पर दुरुस्त तरीके से निस्फ होना एक शानदार फतह और इस मिशन की कामयाबी के लिए बहुत अहम है। इनका मजीद कहना था कि इंजीनियरिंग के इस शहकार को खला में दुरुस्त और मुकम्मल तरीके से काम करने के लिए हजारों पुर्जों को नहायत ही महारत के साथ काम करना पड़ा। टीम ने इस मरहले में यानी सन शील्ड के खुलकर दुरुस्त तरीके से निस्फ होने में पेचीदा मगर जुर्रतमंदाना कारनामा सरअंजाम दिया है, जो कि अब तक जेम्स वेब टेलीस्कोप के सबसे बड़े कामों में से एक है। नासा में जेम्स वेब टेलीस्कोप की तैनाती के सिस्टम के सरबराह एल्फोनो स्टीवर्ट ने जो जोशीले अंदाज से कहा है कि यहाँ ये बात भी अहम है कि इससे पहले इस सिलसिले में तमाम तजर्बात ज़मीन पर किए गए थे, जहाँ ज़मीन की कशिश शकल मौजूद थी। ये पहली मर्तबा है कि ये शील्ड खला में खोली गई है जहाँ कशिश शकल सिफर है। ये पहली मर्तबा था और हम इसमें भरपूर कामयाब हुए हैं। नॉर्थ रूप कंपनी में जेम्स वेब टेलीस्कोप की शील्ड को खोलने की टीम के लिए टीम के सरबराह हेलरी स्टॉक का कहना था कि इस सब में बहुत खुशी और सुख और इत्मीनान का एहसास है। याद रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जेम्स वेब को गुज़श्ता बरस 25 दिसंबर को फ्रेंच ग्योना से ओरायन रॉकेट की मदद से खला में छोड़ा गया था। इस खलाई दूरबीन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हेबल टेलीस्कोप की जानशीन है, क्योंकि हेबल अब 31 बरस पुरानी हो चुकी है और अपनी ऑपरेशनल मुद्दत के अख्ताम को पहुंचने वाली है। जेम्स वेब भी हेबल खलाई दूरबीन की तरह कायनात के राजों से पर्दा उठाएगी और खला में मौजूद सितारों और कहकशाओं तक रसाई तस्वीरों के जरिए मुमकिन बनाएगी। लेकिन इसमें हेबल खलाई
دوربین کے مقابلے میں جدید آلات اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو اسے خلا میں مزید دور تک دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرے گی۔ اس خلائی دوربین سے یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ان ستاروں سے بھی روشنی حاصل کر لے گی جو 13.5 ارب سال پہلے بگ بینگ کے فوری بعد روشن ہوئے تھے۔ ان ستاروں کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کائنات کے سب سے پہلے ستاروں میں سے ایک ہیں، مگر اس تمام کارنامے کے لیے یہ اہم ہے کہ جیمز ویب کے انفرائیڈ سینسر کتنے حساس ہیں۔ کیا کائنات کے اس حصے سے آنے والی روشنی ویب کے سینسر تک درست طریقے سے پہنچ پائے گی، یا کیا جیمز ویب ان سگنلز کو اچھی طرح سے موصول کر پائے گی؟ اس کے لیے خلائی دوربین کو خود کو ٹھنڈا اور کم درجہ حرارت پر رکھنا ہے، ورنہ ان سگنلز کی نشاندہی نہیں کی جا سکے گی۔ لہٰذا یہ سن شیلڈ اس خلائی دوربین کے گرد ماحول کو کم درجہ حرارت فراہم کرے گی اور اس خلائی دوربین کے آئینوں اور آلات کے گرد درجہ حرارت کو منفی 230 سینٹی گریڈ تک گرا دے گی۔ اس ٹیلیسکوپ کو آپریٹ کرنے والے کنٹرولرز میری لینڈ ریاست میں بلٹیمور اسپیس ٹیلیسکوپ سائنس انسٹی ٹیوٹ میں لگے ہیں۔ اب ان کی توجہ اس کے سنہری آئینوں پر مرکوز ہے۔ سن شیلڈ کی طرح اب اگلے مرحلے میں اس خلائی دوربین کے دو اہم اور بنیادی آئینوں کو کھولنا اور آرائن کے سامنے آنے والے حصے پر جا کر نصب ہے۔ اسی ہفتے کے آخر تک امید ہے کہ خلائی دوربین کے پہلے آئینے کے سامنے اس کا دوسرا آئینہ جو 75 سینٹی میٹر چوڑا ہے اور 8 میٹر لمبی راڈز پر نصب ہے، کھل کر نصب ہو جائے گا۔ اس کے مرکزی آئینے کے 7 پر لگے ہوئے ہیں جنہیں اس کی لانچ کے وقت موڑا گیا تھا۔ انہیں اب 90 ڈگری کے زاویے پر کھولا جائے گا جس سے اس کی سطح 6.5 میٹر چوڑی ہو جائے گی۔ اگر سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہوتا گیا تو امید ہے کہ یہ کام اس ہفتے کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس وقت خلا میں زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسے مقام پر موجود ہے جسے زمین کا مڈ نائٹ مقام کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں سے کائنات کا مشاہدہ کرے گی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا مشن امریکی، یورپی اور کینیڈین خلائی ایجنسیوں کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کمپلیٹ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ ایک جدید ٹیلیسکوپ ہے جو ہمیں گزرے ہوئے دور میں جو ہے لے کر جائے گی اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمیں فراہم کرے گی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمیں بگ بینگ کے بارے میں جو ہے وہ بھی انفارمیشن دے گی، وہاں جہاں سے یہ سارے ستارے جو ہیں وہ وجود میں آئے تھے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔